हेलो सेमेस्टर 3 प्रो बैच स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज अपने लोग इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का यूनिट नंबर 2 करने वाले हैं। दोस्तों अपने लोग यूनिट नंबर 1 कर लिए, अपने लोग यूनिट नंबर 4 बस कर ही लिए, एक वीडियो और आएगा। आज अपने लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और 1 तारीख को अपने लोग यूनिट नंबर 3 करेंगे और दोस्त खत्म हो जाएगा। मतलब आज सबसे पहले यूनिट नंबर 2 का पार्ट ए है, फिर कल अपने लोग यूनिट नंबर 2 का बड़ा सा लेक्चर ले लेंगे और परसों यानी 1 तारीख को अपने लोग यूनिट नंबर 3 को खत्म कर देंगे और बस इकोनॉमिक्स आपका खत्म। उसके बाद संजीवनी बूटी आएगा, उसके बाद आप लोग को मैराथन करवा देंगे। संजीवनी बूटी जो आएगा उसके बाद मैराथन करवा देंगे, बस बात खत्म। इकोनॉमिक्स इतना ही पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज अपने लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है। भारत में ना एग्रीकल्चरल सेक्टर से पहले बहुत सारी इनकम आती थी और पहले भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर से ही जुड़े हुए थे। भारत के ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब आप ये बिलीव नहीं करोगे, आपके दादा परदादा के जमाने में 1950s 1960s के जमाने में, अगर मैं 1950 1960 का बात करूं तो उस जमाने में एग्रीकल्चरल सेक्टर से नियरली 70 to 80% लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंडेंट थे। भारत में अगर एग्रीकल्चर नहीं होता तो भारत भुखमरी की जिंदगी जीता दोस्त। अरे भारत में एग्रीकल्चरल सेक्टर था, इसी वजह से हम लोग किसी भी तरीके से जी रहे हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर सबसे बड़ा पिलर है अपने लोगों के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत बड़ा पिलर है, ठीक है। तो आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द एग्रीकल्चरल सेक्टर इज ए की पिलर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मतलब इंडियन इकोनॉमी का महास्तंभ, इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा पिलर क्या है? एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 17 to 80% टू जीडीपी। अपना जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है ना, वो कंट्रीब्यूट करता है 17 to 18% टू जीडीपी। अपना जीडीपी में 17 to 18% हिस्सा किसका है? एग्रीकल्चरल सेक्टर का है सर, एग्रीकल्चरल सेक्टर का है, जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है 58 से 60% लोगों का। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है 58 से 60% लोगों को। आज भी दोस्तों एग्रीकल्चरल सेक्टर पे नहीं नहीं तो 40 से 50% लोग तो काम करते हैं आज भी आप देख लो, अपना देश इतना बड़ा है, 40 से 50% लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो चीजों में काम करता है। 40 से 50 या 50 से 60 जो भी है, मतलब 50 से 60% लोग आज भी एग्रीकल्चरल सेक्टर से काम कर रहे हैं। दोस्त एग्रीकल्चर है तो फूड सिक्योरिटी है। फिर खाना खा पा रहे हो आप, आज जो खाना खा पा रहे हो, आज जो रोटी खा पा रहे हो, दाल खा पा रहे हो, भात खा पा रहे हो, किसके वजह से? एग्रीकल्चर की वजह से। एग्रीकल्चर है तो फूड सिक्योरिटीज है, एग्रीकल्चर है तो इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिलता है कि शुगर केन, मतलब ठीक है, एक शुगर केन की वजह से शुगर बनता है ना, तो इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिलता है। एक एग्रीकल्चर की वजह से उनको रॉ मटेरियल मिलता है, एक इंडस्ट्रीज को, और बहुत वाइटल रोल प्ले करता है एंड प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन एक्सपोर्ट्स ऑफ कमोडिटीज लाइक राइस, स्पीसेस एंड कॉटन। ये जो अपना इंडिया से जो स्पीसेस जाते, जो अपना इंडिया से जो मसाले जाते हैं, राइस जाते हैं, चाय पत्ती जाती है दूसरे दूसरे कंट्रीज में, किसके बदौलत? एग्रीकल्चरल सेक्टर के बदौलत। बताओ आज अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर अगर इंडिया में नहीं रहता, आज अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं रहता तो इंडिया भिखारी बन जाता, इंडिया का कोई अस्तित्व नहीं रहता। एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है, इसके वजह से इंडिया का थोड़ा सा भी नाम है। ये जो राइस भेजते हो, स्पीसेस भेजते हो, कॉटन भेजते हो, किसके वजह से? एग्रीकल्चरल सेक्टर की वजह से। कहां भेजते हैं सर? फॉरेन में एक्सपोर्ट जो होता है, ठीक है। तो इसीलिए अपने लोगों का जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारा स्कीम्स बनाता है, वो भी बहुत सारा मतलब बहुत सारा ये पॉलिसीज बनाता है। सो द गवर्नमेंट प्रमोट्स इट्स ग्रोथ थ्रू पॉलिसीज सच एज एचएसपी, पीएम किसान एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक इनाम। तो यहाँ पे सरकार भी मदद करता है। सरकार भी जानता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर अगर अपने इंडिया में नहीं रहा तो अपना कोई औकात नहीं। सरकार भी ये जानता है कि अगर अपने इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर नहीं रहा मेरे दोस्त, तो अपना कोई औकात नहीं, अपना कोई औकात नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लोग रोल ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। मतलब अपना इंडियन इकोनॉमी में, अपना देश का इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या रोल है। अपने देश का इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है?
क्या रोल है एग्रीकल्चर सेक्टर का? सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है? जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स अराउंड 17 to 18% ऑफ इंडियाज जीडीपी। मतलब अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 17 to 18% इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब अपने इंडिया में जितना भी कमाया जाता है, देश का इनकम अपना इंडिया में, पूरा देश में जितना कमाया जाता है उसका 17 to 18% कहां से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। अपने इंडिया में जितना भी कमाया जाता है उसका 17 से 18% कहां से आता है? एग्रीकल्चर से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। while the percentage shares had decreased over the decades due to the industrial and service sector growth। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ग्रोथ होता जा रहा है, जैसे जैसे सर्विस सेक्टर ग्रोथ होता जा रहा है, वैसे वैसे ये परसेंटेज अब रेड्यूस होता जा रहा है, रेड्यूस होता जा रहा है। लेकिन बात मानिए कि अगर ये इंडिया है, इंडिया का 17 to 18% जो कमाई है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। 17 से 18% जो इनकम है, जो जीडीपी है, वो कहां से आ रहा है? एग्रीकल्चरल सेक्टर से आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरा बात, एम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ा बात कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या देता है? एम्प्लॉयमेंट देता है, रोजगारी देता है। अरे बेरोजगार मरने से अच्छा है कि अपना खेत में जोतो, अपना खेत में प्लांट उगाओ, ये उगाओ, वो उगाओ, अरे खेती करो। अरे बेरोजगार होने से अच्छा है भाई खेती कर। तो एग्रीकल्चर क्या देता है बेटा? एग्रीकल्चर देता है एम्प्लॉयमेंट। कितने परसेंट लोगों को? 58 to 60% लोगों को एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट देता है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 58 to 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर जो है बेटा वो 58 से 60% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। क्या देता है? एम्प्लॉयमेंट देता है। क्या देता है? एम्प्लॉयमेंट देता है। ओके सर। फिर रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इज द फॉर्मेशन ऑफ द रूरल इकोनॉमी। ठीक है, मतलब आप देखोगे एग्रीकल्चर कहां पे हो पाता है, देखिए ना, आप खेती वेती कहां पे कर पाते हो? खेती वेती गांव घर में कर पाते हैं। ठीक है, आपका कोई गांव होगा, वहां ना होता है खेती। आप शहर में ज्यादा खेती देख पाते हो क्या? आप शहर में ज्यादा खेती देख पाते हो क्या? हाँ सर, हमारा जो एक पड़ोसी था वो क्या किया था? वो फार्म हाउस बनाया था। अरे वो बात अलग है। एग्रीकल्चर खेती देखते हो क्या शहर में? आप कोलकाता जैसे शहर में खेती वेती देखते हो क्या? नहीं। आप आप गांव वाव साइड चले जाओ, आप बिहार साइड चले जाओ, या बर्धमान साइड चले जाओ, वहां पे आप देखोगे खेती वेती चल रहा है एकदम, मतलब किसानी विसानी कर रहा है, फार्मर्स वार्मर्स एकदम जोत रहा है खेत, वैसा देखोगे ना आप। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज द फाउंडेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी विद ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडिंग अपॉन ऑन इट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, हस्बेंड्री हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, फिर फूड सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर पाता है? तुम आज खाना खा पा रहे हो, किसके वजह से खा पा रहे हो? तुम आज खाना खा पा रहे हो, बाप रे। अगर तुम आज खाना खा पा रहे हो तो किसके वजह से खाना खा पा रहे हो? एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से, एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से तुम खाना खा पा रहे हो। ठीक है, एग्रीकल्चर इज एग्रीकल्चर इज मतलब वो सेंट्रल टू इंडियाज फूड सिक्योरिटी। ठीक है, एग्रीकल्चर इज सेंट्रल टू इंडियाज फूड सिक्योरिटी, producing crops like rice, wheat, pulses, fruits and vegetables। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की वजह से तुम्हारा फूड सिक्योरिटी है। आज जो तुम आटे खाते हो, दाल खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल खाते हो, स्पीसीज खाते हो, किसकी वजह से हो रहा है? ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से हो रहा है सर। फिर इंडस्ट्रियल एंड रॉ मटेरियल सपोर्ट, इंडस्ट्रीज को जो सपोर्ट मिलती है, इंडस्ट्रीज को जो सपोर्ट मिलते हैं, जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलता है, शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलती है, किसके वजह से? किसके वजह से सर? किसके वजह से? एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से। ठीक है, फिर एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए? इंडियाज एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट ऑफ राइस, स्पीसेस, टी, कॉफी, कॉटन। ठीक है, हो गया ना? फिर फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है। इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन एग्रीकल्चर हैज ऑफन एक्टेड एज ए स्टेबलाइजिंग फोर्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी। ड्यूरिंग द
During the COVID-19 pandemic, for instance, the agriculture sector showed positive growth while the other sectors experienced contractions. ये बताओ कोविड जब आया था, एक बताता हूँ, कोविड जब आया था, बताओ कोविड जब आया था तो ये जो सर्विस इंडस्ट्री था, सर्विस इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रहा था क्या? नहीं। ये बताओ इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ हो रहा था क्या? नहीं। ग्रोथ कहां पे हो रहा था? ग्रोथ सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा था, बिकॉज खेती नहीं रुक सकता, किसानी नहीं रुक सकता, हल जोतना नहीं रुक सकता। कोविड-19 में सब कुछ रुक गया, सब कुछ थम गया, सर्विस सेक्टर बंद हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर बंद हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर वैसे का वैसा ही रहा, ग्रो करता रहा, ग्रो करता रहा। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो दूसरे सेक्टर्स को सपोर्ट करता है, दूसरे सेक्टर्स को क्या करता है? सपोर्ट करता है, दूसरे सेक्टर को क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो एग्रीकल्चर इज इंटरकनेक्टेड विद द सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड बैंकिंग। ठीक है, फिर अब बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रूरल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर रिसीव सिग्निफिकेंट अटेंशन इन गवर्नमेंट पॉलिसी विद न्यूमरस स्कीम्स लाइक। अच्छा, एग्रीकल्चर के रिलेटेड ना गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम्स बनाता है, बहुत सारे स्कीम्स बनाता है, जैसे कि पीएम किसान, एमएसपी। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की एग्रीकल्चर के जो फार्मर्स है उसको कोई ठग नहीं पाएगा, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहना चाहिए, उसको कोई ठग नहीं पाएगा। फिर पीएम पीएम फसल, मतलब ये बिना योजना, ठीक है, पीएम फसल बीमा योजना, ये सब क्या है? ये सब गवर्नमेंट के पॉलिसीज है, ये सब गवर्नमेंट के पॉलिसीज है। ठीक है, बात करते हैं अभी चैलेंजेस ऑफ इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर। दोस्तों, बहुत तारीफ सुन ली इंडियन एग्रीकल्चर का, अब थोड़ा सा बुराई भी करना बनता है अपने को। बहुत तारीफ सुन ली इंडियन एग्रीकल्चर का, इंडियन एग्रीकल्चर ये, इंडियन एग्रीकल्चर वो, एग्रीकल्चर सेक्टर ये, एग्रीकल्चर सेक्टर वो, अब इसकी बुराइयां भी करेंगे। सबसे पहले अपना जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो बहुत लो प्रोडक्टिव है, बहुत कम उपजाऊ है, बहुत बहुत कम उपजाता है, बहुत कम उपजाता है, बहुत सारे स्ट्रगल है, किसान को कितना खटना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, कड़ी धूप में कितना हल जोतना पड़ता है, फिर जाके थोड़ा सा उपजता है। उपजाऊ खेती बहुत ज्यादा कम है, तो इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर स्टिल स्ट्रगल्स विद द लो प्रोडक्टिविटी कंपेयर्ड टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है, फिर डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। इंडियन एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो मॉनसून पे डिपेंड करता है, मॉनसून पे डिपेंड करता है, बारिश वारिश पे डिपेंड करता है पूरा। ठीक है, मॉनसून पे डिपेंड करता है। द सेक्टर रिमेन्स हेवीली डिपेंडेंट ऑन अनप्रेडिक्टेबल वेदर, ये पर्टिकुलरली ऑन मॉनसून रेन्स। फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, स्मॉलर फ्रेगमेंटेड फॉर्म, reduce economies of scale and limit mechanism। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है? सॉइल डिग्रेडेशन भी होता है। सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब खेती वेती कर रहे हैं ना, खेती वेती कर रहे हैं, खेती वेती कर रहे हैं हम, और वो गड्ढा वड्ढा हो गया है, बारिश वारिश हो रहा है, लैंड का क्वालिटी खराब हो गया, लैंड का क्वालिटी खराब हो गया, इसको अपने लोग बोलते हैं सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। रोल ऑफ इंडियन इकोनॉमी मतलब रोल ऑफ इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडस्ट्रीज का क्या रोल है? अरे भैया, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है? आप बताएं, एग्रीकल्चर सेक्टर ये करता है वो करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है? तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर भैया वो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। अपने से बना बना के लिखिएगा, अपने से बना बना के लिखिएगा। द इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 25 to 30% ऑफ द इंडियन जीडीपी। तो ये जो इंडस्ट्री सेक्टर है ना, अपना जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो 25 से 30% कंट्रीब्यूट करता है इंडियन जीडीपी में, 25 से 30% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अपने से बना बना के लिखिएगा। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, रोजगार बढ़ाता है, रोजगार बढ़ाता है, रोजगार बढ़ाता है। सो द इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ पीपल। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से रोड्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, पोर्ट्स बनते हैं, पावर प्लांट्स बनते हैं, कितना कुछ का डेवलपमेंट होता है भाई। एक इंडस्ट्रीज की वजह से रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, पावर प्लांट्स बन रहे हैं, कितना कुछ का, बोलो। ठीक है, फिर इकोनॉमिक इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशंस बाय reducing the country's dependence on agriculture। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन ये बोलता है कि भाई तू एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट मत हो। खाली एग्रीकल्चर 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 करने से तो हम लोग गरीब हो जाएंगे।
अगर 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 इंडिया में मान लो कि 70 to 80% लोग खाली एग्रीकल्चर 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 करता रहे, फिर अपने लोग आगे बढ़ पाएंगे क्या कभी? बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा डाइवर्स कर, अलग सेक्टर पे जा, इंडस्ट्रीज में जा। तो बोलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जाओ। फिर बोस्ट टू एक्सपोर्ट्स मतलब इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से आज अपना इंडिया वो टेक्सटाइल को, केमिकल को, मशीनरी को, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर पाता है, दूसरे दूसरी जगह भेज पाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट देता है। अगर आज इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसी वजह से तो भैया टेक्सटाइल को, केमिकल को, मशीनरी को, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स को दूसरे दूसरी जगह भेज पाता है। ठीक है, ठीक है। फिर है भैया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ encourages innovation and technological advances. Sectors like automobile, pharmaceutical, information technology are driving innovation which improve productivity and global competitiveness. मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से क्या आती है? इनोवेशन आती है, एडवांसमेंट आती है। अरे भैया टेक्नोलॉजीज बढ़ती है। एक एक इंडस्ट्रीज की वजह से क्या आती है भैया? टेक्नोलॉजी बढ़ती है, एडवांसमेंट आती है, इनोवेशन आती है, इनोवेशन आती है। फिर बात करते हैं एफडीआई। एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई जो है ना वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेजर रोल प्ले करता है। एफडीआई जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेजर रोल प्ले करता है। फिर बात करेंगे अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के होते हुए आप अर्बन बनोगे, मॉडर्न बनोगे, वो घिसा पिटा बार बार एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर नहीं करते रहोगे। अगर देश के सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली देश गरीब हो जाएगा भाई। अगर देश के सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली देश गरीब हो जाएगा। तो अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अब मॉडर्न बनने की समय है, अब अर्बन बनने की समय है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि आप अर्बन बनते हो, मॉडर्न बनते हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टिमुलेट्स अर्बनाइजेशन लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड इंप्रूविंग लाइक स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट रेवेन्यूज। अब देखो इंडस्ट्रीज की वजह से भैया, इंडस्ट्रीज की वजह से भैया सरकार को भी तो कितना कुछ फायदा हो रहा है। इंडस्ट्रीज की वजह से सरकार को भी तो कितना कुछ फायदा हो रहा है। सरकार को टैक्स मिल रहा है, ड्यूटीज मिल रहा है, एक्सपोर्ट्स मिल रहा है। इतना सारा जो इंडस्ट्रीज है अपने इंडिया में, उस वजह से सरकार को भी तो कितना कुछ फायदा मिल रहा है। टैक्सेस मिल रहा है, ड्यूटीज मिल रहा है, एक्सपोर्ट्स मिल रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब बात करेंगे अपने लोग, हो गया इसका। अब बात करेंगे रोल ऑफ इंडियन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इंडियन इकोनॉमी का रोल क्या है? इंडियन इकोनॉमी का रोल क्या है? सबसे पहला बात, इंडिया जो है अपना लार्ज एंड डाइवर्स इकोनॉमी है। इंडिया जो है लार्ज इकोनॉमी है। अपना जो इंडिया है वो लार्जेस्ट मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, और डाइवर्स इकोनॉमी है वो। ठीक है, अच्छा फिर क्या है? लार्ज एंड डाइवर्स इकोनॉमी मतलब इंडिया जो है, इंडिया सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है अपना। इंडिया कितना लार्जेस्ट इकोनॉमी है, डाइवर्स इकोनॉमी है। इंडिया में भैया एग्रीकल्चर सेक्टर भी चलता है, इंडस्ट्री सेक्टर भी चलता है, सर्विस सेक्टर भी चलता है ना? अच्छा, फिर इंडिया में ना भैया एग्रीकल्चर बैकबोन है, एग्रीकल्चर के बिना चल ही नहीं सकता। अरे इंडिया का कोई अस्तित्व नहीं है एग्रीकल्चर की वजह से। इंडिया एग्रीकल्चर की वजह से ही चल रहा है। एग्रीकल्चर प्ले ए की रोल इन एम्प्लॉयमेंट एंड फूड सिक्योरिटी, सपोर्टिंग ए नियरली 60% ऑफ इट पॉपुलेशन, 60% ऑफ इट पॉपुलेशन। फिर इंडस्ट्रियल हब, इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्राइव्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मतलब इंडिया के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करते हैं। इंडिया के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भैया एक्सपोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में काम होता है। ठीक है, फिर सर्विस सेक्टर, मतलब फिर यहाँ पे क्या पॉइंट दिया हुआ है कि सर्विस सेक्टर डोमिनेंस। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो सर्विस सेक्टर पूरा डोमिनेंस करता है, पूरा डोमिनेट करता है, पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर डोमिनेट कर रहा है इंडिया। ठीक है, फिर की एक्सपोर्टर, इंडिया इज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, सॉफ्टवेयर एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, मतलब इंडिया जो है अपना की एक्सपोर्टर है। क्या है? की एक्सपोर्टर है, की एक्सपोर्टर। इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, की एक्सपोर्टर है। अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिया जो है अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। राइजिंग कंज्यूमर मार्केट, ठीक है,
ये सब पढ़ लीजिएगा, ये इसका 5 पॉइंट पढ़िएगा, 5 पॉइंट, कितना 5 पॉइंट, 5 पॉइंट पढ़िएगा। अब दोस्तों अपने लोग पढ़ेंगे परफॉर्मेंस इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। सबसे पहले है स्टडी ग्रोथ। ग्रोथ तो हो रहा है भाई, लेकिन ग्रोथ उतना रफ्तार में नहीं हो रहा है। इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन ग्रोथ उतना रफ्तार में नहीं हो रहा है, ग्रोथ उतना रफ्तार में नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब इंडिया में ग्रोथ तो हो रहा है, ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन उतना फास्ट ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये कम कम स्पीड में ग्रो हो रहा है, स्टडी ग्रोथ, स्टडी ग्रोथ। फिर हाई जीडीपी, हाई जीडीपी का मतलब क्या होता है, हाई जीडीपी का, इंडिया एक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया एक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो इंडिया में जो जीडीपी होगा वो हाई होगा, हाई हाई जीडीपी आता है, ठीक है, हाई जीडीपी आता है इंडिया में। फिर यहाँ पे बोला कि सर्विस सेक्टर वो डोमिनेट्स इंडिया में ना भैया, सर्विस सेक्टर क्या करता है, डोमिनेट करता है, 50% ऑफ द जीडीपी इंडिया सर्विस सेक्टर से लाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर से ना 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 ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर से नहीं, सर्विस सेक्टर से लाती है। 50% से भी ज्यादा जीडीपी जो है इंडिया, वो अपना कहां से लाती है, सर्विस सेक्टर से लाती है, कहां से, सर्विस सेक्टर से लाती है। लेकिन फिर भी मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, एग्रीकल्चर फिर भी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, अरे तुम चाहे किसी से भी बेपनाह मोहब्बत कर लो, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, वही बात हो रहा है कि इंडिया भले इंडस्ट्रियल सेक्टर से बहुत अच्छा ये काम चल रहा है, इंडिया भले ही सर्विस सेक्टर से बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर भी जरूरी है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी जरूरी है, ठीक है। फिर बोला गया है कि ग्रोथ इंडस्ट्रियल बेस, सो द इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 25 to 30% ऑफ द जीडीपी विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन। फिर बोला है रेजिंग एक्सपोर्ट, इंडिया जो है वो मेजर एक्सपोर्टर है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक टेक्सटाइल्स, आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया जो है ना वो टेक्सटाइल का, आईटी सर्विसेज का, फार्मास्यूटिकल्स का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मेजर एक्सपोर्टर है, मेजर एक्सपोर्टर, ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। फिर अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिया जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, बाहर बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, बाहर बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे। फिर इन्फ्लेशन एंड फिस्कल, फिर इन्फ्लेशन एंड फिस्कल डेफिसिट, इंडिया फेसेस challenges like inflation and managing its fiscal deficit through efforts are made to keep under control, ठीक है। इंडिया जो है वो इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट को किसी भी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करता है, किसी भी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करता है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, मतलब हर कुछ ठीक हो गया लेकिन अभी भी बेरोजगारी तो वैसी की वैसी है, गरीबी तो वैसी की वैसी है, ठीक है। हर कुछ ठीक हो गया लेकिन अभी भी दो चीज ठीक नहीं हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ठीक है। फिर रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सच एज जीएसटी, मेक इन इंडिया आर इंप्रूविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है जैसे कि जीएसटी हो गया, नॉर्मली मेक इन इंडिया हो गया, ठीक है। ये सब क्या कर रहा है, ये सब इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, ये सब इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब अपने लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडियन इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या है, इंडियन इकोनॉमी तेरा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी का। तो प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। लोग किसी से मरेगा नहीं मरेगा, लेकिन बेरोजगारी से जरूर मर जाएगा इंडिया में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बेरोजगारी है। दूसरा प्रॉब्लम गरीबी, दूसरा प्रॉब्लम गरीबी, क्योंकि आज खाना, कपड़ा, मकान सही सही तरीके से हर किसी को नहीं मिल रहा इंडिया में, हर किसी को 140 करोड़ लोग रहते हैं, फिर भी बेसिक नेसेसिटी सबको नहीं मिल रहा है, फूड, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर के लिए भी कोई कोई तरस रहा है, ये तो बहुत दुखद घटना है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्रॉब्लम ये पॉवर्टी, गरीबी। फिर तीसरा वाला प्रॉब्लम कि इनकम इनइक्वालिटी, अरे अंबानी अंबानी बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर और अमीर बनते जा रहा है, और गरीब बनते जा रहा है, रिचर गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअरर, इनकम इनइक्वालिटी। फिर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम्स आता है कि फार्मर्स लोगों को कितना लो इनकम मिलता है, इतना इतना खटने के बाद इतना कम इनकम, अनप्रेडिक्टेबल वेदर कि कभी भी कुछ भी मौसम आ सकता है, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अपने पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि किसान लोग सही से किसानी कर सके, ये सब तो प्रॉब्लम है ना भाई।
फिर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, महंगाई महंगाई। अब देखो गुड्स एंड सर्विसेज का दाम, फूड का दाम, फ्यूल का दाम कितना बढ़ रहा है। फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी स्लो हो चुका है। इंडस्ट्रीज ऑफन फेस प्रॉब्लम्स लाइक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, स्किल शॉर्टेज एंड कॉम्प्लिकेटेड regulations. Poor infrastructure, roads, transportation, electricity are inadequate. रोड्स जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, अभी भी हर एक पार्ट में, हर एक एरिया में नहीं आया है। वो भी है इनएडिक्वेट। आज भी देखो कितना कितना करप्शन है, कितना करप्शन है इंडिया में। देखो कितना करप्शन है। हेल्थ और एजुकेशन का कितना इशू है। हेल्थ और एजुकेशन क्या सही से किसी को मिल पा रहा है? हॉस्पिटल में जाओगे तो भीड़ रहेगा, इतना लाइन रहेगा, इतना फालतू सिस्टम। और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो हो ही रहा है बेटा। यहाँ पे आप लोग पोल्यूशन देखते हो, डिफोरेस्टेशन देखते हो, तो इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम देखो ना, बहुत है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इनकम इनइक्वालिटी, एग्रीकल्चर चैलेंजेस, इन्फ्लेशन हो गया, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया, ऐसे प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी अभी इसको पढ़ाए, इसको काट दीजिए। ठीक है, आज यही तक रहने दे क्या? आज यही तक रहने दे क्या? थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। सर ये पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर तो ये पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट होता है। जो सेक्टर को गवर्नमेंट खुद चलाता है, जो सेक्टर को गवर्नमेंट खुद चलाता है, उसको अपने लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जैसे आप देखो ना, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डिफेंस हो गया, जो भी आप देखते हो गवर्नमेंट का है। मतलब सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल, जो भी चीज गवर्नमेंट का है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। जो भी गवर्नमेंट का है, जो भी ओन करता है, ऑपरेट करता है गवर्नमेंट, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर। और जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल का है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि मान लीजिए कि भवानीपुर कॉलेज, तो आप क्या बोलते हो कि भवानीपुर कॉलेज क्या है? प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट कोई हॉस्पिटल, प्राइवेट कोई हॉस्पिटल, प्राइवेट कोई स्कूल, प्राइवेट कोई कॉलेज, इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? प्राइवेट सेक्टर। या प्राइवेट कोई बिजनेस। सो द प्राइवेट सेक्टर refers to the part of the economy that is owned and run by the individual and business rather than the मतलब कि गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्मॉल ये शॉप्स हो गया, लार्ज कॉर्पोरेशन हो गया, मतलब ये छोटा से छोटा दुकान लेके लार्ज लार्ज कॉर्पोरेशन तक आप लोग को प्राइवेट सेक्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मेरा खुद का है तो प्राइवेट है, अगर भैया सरकारी है तो गवर्नमेंट है ना। फिर स्मॉल स्केल सेक्टर। स्मॉल स्केल सेक्टर मतलब छोटा बिजनेस, छोटा बिजनेस जो कि लिमिटेड स्केल में करने वाले। राजू का दुकान, राजू का दुकान, अरे फैमिली का बिजनेस, छोटा छोटा बिजनेस, छोटा छोटा बिजनेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल सेक्टर। स्मॉल स्केल सेक्टर बोलते हैं उसको। ठीक है, स्मॉल स्केल सेक्टर। तो द स्मॉल स्केल सेक्टर refers to the business that is relatively small in size and operate in a limited scale. Small scale sector. And the business typically have fewer employee and lower lower investment compared to the larger company. देखो जैसे अभिषेक झा क्लासेस, अभिषेक झा क्लासेस कैसा बिजनेस है? स्मॉल स्केल बिजनेस, छोटा छोटा बिजनेस है, छोटा छोटा बिजनेस। छोटा बिजनेस को अपने लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल सेक्टर। यहां तक पढ़िए, अगले क्लास में मिलिए, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, अगले क्लास खत्म कर देंगे इसको, अगले क्लास में खत्म कर देंगे। फिर एक दिन में ये यूनिट नंबर 3 भी खत्म कर देंगे, बस हो गया, बात खत्म। यूनिट नंबर 4 तो हो ही चुका है।